अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हमज़ा हंजरा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शान जो है वो कभी इस तरह नहीं हो सकता कि हम बयान कर सकें। कुछ पर्सनैलिटीज़, कुछ लोग और कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि जिनको बयान करना उसी के आसपास रहने वाले लोगों के बस में नहीं होता। हम इस उम्मत में से हैं, इसी उम्मत में से हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी थे, लेकिन उनकी शान ये है कि हमारी ज़ुबान से, हमारे जहन, हमारा इमेजिनेशन जो है, तमाम तर हमारे पास जितनी भी पावरें हैं, हम उन पावरों को इस्तेमाल करके उनका जो लाइफस्टाइल था, उनकी ज़िंदगी की जो अचीवमेंट्स थी, हम उन्हें कभी भी पूरा नहीं कर सकते अपनी ज़ुबान के साथ। आपकी शान बहुत है और आप वो सहाबी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया में मेरा कोई ख़ास दोस्त होता, ख़ास दोस्त, हम कहते हैं ना अपने दोस्तों को, ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा लंगोटिया यार है, इसके बग़ैर ज़िंदगी ऐसे ही है कि जैसे नामुमकिन सी लगती है। वो दोस्त फरमाया कि जो मेरा ख़ास दोस्त है ना इस दुनिया में, अगर होता तो वो सिद्दीक़ होते। लेकिन हकीकत बात ये है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ख़ास दोस्त हूँ। अगर होते तो सिद्दीक़ अकबर होते, अबू बकर सिद्दीक़ होते मेरे ख़ास दोस्त इस दुनिया के अंदर। हमें अपने दोस्तों पे बड़ा मान होते हैं कि हमारा दोस्त फ़लाँ है, हमारा फ़लाँ दोस्त है। हम बहुत ज़्यादा अपने दोस्त के साथ साथ रहते हैं। इसी तरह सिद्दीक़ अकबर ने भी कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ा। अगर कुछ देर, कुछ वक़्त, कुछ पीरियड आपने तन्हा छोड़ा है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी से, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सहाबी को फरमा रहे थे, वक्फ़े से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है, तो ये सुना और वहाँ से कदम पीछे ले लिए। और बड़ी देर बाद जब बुलाया गया तो कहा गया अबू बकर आए क्यों नहीं, तन्हा क्यों छोड़ा अबू बकर हमें? तो फरमाया कि आप ही ने तो कहा था कि वक्फ़ा डाल के मिला करो मोहब्बत बढ़ती है, तो मैं इसलिए वक्फ़ा डाल के मिल रहा था कि मोहब्बत बढ़ेगी। ये एक लेवल है, ये एक अंदाज़ है, ये एक इत्तबा इताअत हो रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हमारी सोच में भी नहीं आ सकता कि ऐसा भी हो सकता था। इतनी ज़्यादा अताअत की, और जिसने नबी की अताअत की है उसने अल्लाह की अताअत की है। नबी की अताअत इतने ज़्यादा एहसन अंदाज से करने वाला कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, हमने इस दुनिया के अंदर हर इंसान का एहसान का बदला चुका दिया, लेकिन अबू बकर के एहसान का बदला खुदा चुकाएगा। ये वो सिद्दीक़ हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ, अपने सहाबा से मुखातिब होकर कहा कि मैं तुम्हारी तरफ मबूस किया गया हूँ अल्लाह की तरफ से, और जिसको भी मैंने इस्लाम की तरफ बुलाया है उसने थोड़ा सा इस्लाम की तरफ आने के लिए वो तरद्दुद किया कि आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्यों है, ये सच्चा है भी या नहीं। लेकिन फरमाया जो सिद्दीक़ था ना, उसने ऐसा नहीं किया। सिद्दीक़ को जैसे इस्लाम की दावत दी गई है, सिद्दीक़ ने कबूल की है। ये अपनी सोच को, आप तो ये तो समझते हैं कि आज इकबाल डे है और इकबाल डे पर हमने तकरीबात करनी है, इकबाल डे पर इकबाल को आप आइडियल अपना बना चुके होती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इकबाल का, कायदे आज़म का, और जितने भी आप लीडर समझते हैं जिनके आप दिन मनाते हैं, कभी आपने सोचा हो कि उनका आइडियल कौन था? कभी आपने सोचा हो कि उन्हें इतनी तरक्की किसको आइडियल बना के मिली है? उन्हें जो इतना ज़्यादा पावर उन्हें मिली, इतना ज़्यादा सरमाया, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त कि आज वो मौजूद नहीं, लेकिन उनकी इज़्ज़त ऐसी की जा रही है कि जैसे वो अभी पास बैठे हैं, नज़रें भी झुका लेनी चाहिए। जहाँ पे आके अभी वो महफिल में दाखिल हुए हैं तो फ़ौरन सारे उठ खड़े हों, इन्हें जगह दीजिए। वो मौजूद नहीं है लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? कभी हमने सोचा? वो इसी वजह से कि उनके आइडियल ये थे। उनके आइडियल सिद्दीक़ अकबर थे। उनके आइडियल जो थे
वो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू दर्दा, वो जितने भी सहाबा किराम हैं उनसे मोहब्बत करते थे। आप आज उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो जिनसे मोहब्बत करते थे, अगर आप भी उनसे मोहब्बत शुरू करें, आप भी उनकी तरफ अपना ध्यान करें, तो उम्मीद है कि आप आज भी नामुमकिन नहीं है कि आप अल्लामा इकबाल जितने एक अच्छे शायर बन सके, अल्लामा इकबाल जितने एक फ़िलासफ़र बन सके। कोई मुश्किल नहीं होता, ये आप कर सकती हैं। और सिद्दीक़ अकबर की शान बहुत निराली है। आखिर में यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पर भी मुझे मुश्किल आई है, सदीक मेरे साथ खड़ा हुआ है, कोई गार आ गई, मुश्किल वक़्त आ गया, ख़ुद चोट हासिल कर ली, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चोट नहीं आने दी। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आप आइडियल बनाते हैं, आइडियल चुन लेती हैं, आम इंसान को आइडियल चुनने की बजाय मेरा मशवरा है कि आप सहाबा इकराम में से आइडियल को चुनें। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। आप सारा कुछ हमें उलझा दिया जाते फतवे जात ये वो, अगर हम इनकी सीरत को पढ़ेंगे तो हमें इन फतवों की ज़रूरत नहीं होगी। हमें पता होगा कि वो कैसे चले हैं और हमने कैसे चलना है।